नमस्कार, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। वक्त हो गया आपको बताने का दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध पर सीएम मोहन यादव हुए सख्त। सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को जागरूकता अभियान के निर्देश दिए। डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ तेजी से जागरूकता फैलाने के निर्देश। बालाघाट में नक्सलियों ने बांधे बैनर पोस्टर। सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसान आंदोलन का समर्थन करते नजर आए नक्सली। मंदसौर में हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी 20 लाख रुपए की कीमती 52 पेटी अवैध शराब। पुलिस ने एक आरोपी को अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया। छतरपुर में मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के बाद बांटने पर सरपंच संतोष तिवारी ने बहिष्कार कर दिया। दलित ने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया था। सरपंच ने गांव में 5 लोगों को बहिष्कार कर दिया। उज्जैन में देर रात हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में किया पर्दाफाश। आरोपी के पास से 10 लाख रुपए नकदी समेत जेवरात बरामद। इंदौर में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। हिंदू जागरण मंच ने धर्मांतरण करवा रहे क्रिश्चियन समाज के लोगों को पकड़ा। नौकरी और पैसे के लालच देकर करवा रहे थे धर्म परिवर्तन। ललितपुर सिंगरौली निर्माणाधीन रेल लाइन में पीड़ित किसानों के साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने धरना दिया। किसानों ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से लगाई गुहार। बोले, मोहन सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। मैहर बेकिंग फ्रॉड में खुद की लूट की घटना को देखते हुए पुलिस ने किया औचक निरीक्षण। पुलिस ने बैंक और एटीएम मशीन का जायजा लिया। सिंगरौली में सेप्टिक टैंक में मिले 4 शवों के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे ने पुलिस को सम्मानित किया। छतरपुर में तेज रफ्तार बोलेरो ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। रिक्शा चालक की मौत। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। श्योपुर में बिजली कंपनी ने जेई से रिश्वत ली। जेई की रिश्वतखोरी का वीडियो आया सामने। किसान से जेई ले रहा था 10,000 रुपए की रिश्वत। पन्ना में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर किसान से की लाखों रुपए की लूट। चोरों ने किसान को मारी गोली। नगद सहित जेवरात लेकर फरार। अलीराजपुर में राम मंदिर के गेट पर लात मारने के मामले में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। युवती की गिरफ्तारी को लेकर महिलाओं ने किया चक्का जाम। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मुझे गाली दो या फिर मुझे ताने मारो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों की योजनाएं तो दिल्ली में लागू करेंगे। दतिया में अंबेडकर पार्क निर्माण को लेकर विवाद। पूर्व बसपा प्रत्याशी लोकेंद्र ने लगाए गंभीर आरोप। बोले, वर्तमान विधायक निर्माण नहीं होने दे रहे। विदिशा में खरी फाटक ब्रिज के नीचे गिरने से एक शख्स की मौत। घर से मॉर्निंग वॉक पर निकला था युवक। पुल से 40 फीट नीचे गिरकर युवक की मौत। सिडनी के धनसौर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सीएम राइट स्कूल में पदस्थ प्यून को महिला ने जमकर पीटा। शराब के नशे में धुत प्यून को पत्नी ने जमकर पीटा। दमोह में भगवान की प्रतिमा सहित चांदी के छत्र उड़ा ले गए चोर। मोहटा थाना क्षेत्र की घटना। चोरों ने 2 किलो चांदी के छतरी पर हाथ साफ किया। पुलिस पूछताछ की। सिंगरौली में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। लोहे की पाइप और रॉड से किया गया हमला। 3 लोग घायल। ग्वालियर में ऑपरेशन के बाद आंखों की रोशनी जाने का मामला सामने आया। सीएमएचओ ने कालरा अस्पताल का एमओयू रद्द किया। ऑपरेशन के बाद 9 लोगों की चली गई थी आंखों की रोशनी। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। 5 फरवरी को होना है चुनाव। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, जो सच्चा है वही जीतेगा। भोपाल में मोहन कैबिनेट की हुई बैठक। 16वें फाइनेंस कमीशन को लेकर चर्चा हुई। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद शक्ति मिशन शुरू करने की बात भी कही गई। भोपाल में कांग्रेस की बैठक में हुआ सियासी घमासान। बैठक में कमलनाथ ने जताई नियुक्तियों को लेकर नाराजगी। कमलनाथ ने कहा, गलत बोलने वालों को प्रवक्ता बना दिया गया। कांग्रेस की बैठक में मचे घमासान को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा, नेताओं के विरोध के बाद प्रवक्ताओं की लिस्ट रोकी गई। साथ ही बीजेपी में गए नेताओं पर भी अब तक जारी है सस्पेंस।
मध्य प्रदेश के सभी निजी विश्वविद्यालयों को लेकर एक नया आदेश जारी। निजी विश्वविद्यालय की होगी जांच। यूजीसी ने शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए। इंदौर में दिलजीत के कॉन्सर्ट पर नगर निगम सख्त। कार्यक्रम के आयोजकों को नगर निगम ने एक अंतिम सूचना पत्र जारी किया। आयोजकों से मांगी गई थी टिकट बिक्री की रिपोर्ट। सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए जारी हुआ फरमान। प्रॉपर्टी की जानकारी न देने पर होगी कार्रवाई। अब 31 जनवरी तक देना होगा संपत्तियों का ब्यौरा। इंदौर में जल जमाव जैसी समस्या से निपटने के लिए टास्क फोर्स की शुरुआत। ड्रेनेज सिस्टम सुधारने का काम देखेगी टास्क फोर्स। नगर निगम ने दिया विशेष प्रशिक्षण। सागर में तीसरे दिन भी जारी आईटी विभाग की कार्रवाई। बीजेपी के पूर्व विधायक हरबंश सिंह राठौर के घर आईटी की कार्रवाई जारी है। रविवार सुबह आयकर विभाग ने मारा था छापा। मुरैना में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के फार्म हाउस से 12 सोलर प्लेट उड़ा ले गए थे चोर। पुलिस ने मामला दर्ज किया। ग्वालियर में बीएसएफ टेकनपुर में पदस्थ इंस्पेक्टर हुआ डिजिटल अरेस्ट का शिकार। डिजिटल अरेस्ट कर 71 लाख रुपए की ठगी। इंस्पेक्टर को 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था। ग्वालियर में हुए डिजिटल अरेस्ट मामले पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का ट्वीट लिखा। ग्वालियर में अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट। बीएसएफ इंस्पेक्टर 32 दिन घर में कैद रहा। 16 जनवरी को मध्य प्रदेश में 7वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। शहडोल में होगा 7वां रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। सीएम मोहन ने 2025 में उद्योग वर्ष के तौर पर मनाने की घोषणा की। कांग्रेस निकालेगी जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा। राहुल गांधी 25 जनवरी से एमपी के महू से भरेंगे हुंकार। कार्यक्रम को लेकर एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। मध्य प्रदेश में वोटरों की संख्या में हुई है बढ़ोतरी। बढ़ गए हैं 4,97,हजार वोटर। मतदाताओं की संख्या में 5,70,00,000 की बढ़ोतरी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां शुरू। प्रमुख मार्गों की चौड़ीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत। मार्गों की नई ड्राइंग और डिजाइन भी तैयार। अगले माह से निर्माण कार्य होगा शुरू। मध्य प्रदेश में अवैध रूप से हथियार गोला बारूद बनाने वालों पर सरकार की नजर। सरकार ने बनाई है हाई लेवल कमेटी। 10 हफ्ते के अंदर एक्शन रिपोर्ट पेश करना होगा। पुनासा में एक युवक की हुई हत्या। युवक के शरीर में मिले हैं चाकू के कई निशान। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। देवास में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की चपेट में आया एक दंपति। वाहन चालक पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी। भिंड में लाडली बहना योजना के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। 2 महीने से कई महिलाओं के खाते में नहीं गई लाडली बहना की राशि। प्रशासन से लगाई है न्याय की गुहार। मंडला के खेत की फेंसिंग में घुसा तेंदुआ। तेंदुआ को देखने के लिए उमड़ा है हुजूम। रेस्क्यू कर निकाले गया तेंदुए को जंगल में छोड़ा गया। इंदौर में 2 साल के मासूम की मौत। पानी के हौज में गिरने से बच्चे की जान चली गई। घटना के दौरान मां किचन में काम कर रही थी। जांच में जुटी है पुलिस। सिवनी में चोरों ने मंदिर में बोला धावा। लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया। घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। दमोह में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बाइक सवार युवक ने मौके पर दम तोड़ा। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। रीवा में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष। भतीजे ने चाकू गोदकर चाचा को मौत के घाट उतारा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। शीतलहर की चपेट में ग्वालियर चंबल अंचल। कड़ाके की ठंड के साथ सर्द हवाओं का कहर। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पीड़ित लोगों को हो रहा है ब्रेन अटैक। 5 दिन में ब्रेन अटैक के 52 मरीज भर्ती। 14 की मौत। इंदौर में खड़ी कार में युवक ने की तोड़फोड़। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। नकाबपोश युवक की तलाश में जुटी है पुलिस। कटनी में अवैध उत्खनन कर रहे माफियाओं पर हुई कार्रवाई। वन विभाग की टीम ने माफियाओं को खदेड़ा। जेसीबी लेकर भागने में नाकाम रहे माफिया। सिंगरौली में एक्शन मोड में नजर आया परिवहन विभाग। बिना परमिट के दौड़ रहे 4 लोडिंग वाहन को जब्त किया गया। चेक पॉइंट प्रभारी ने वसूला 3 लाख रुपए का जुर्माना। लाहौर में एमडीएम में शासकीय स्कूलों का किया गया निरीक्षण।
स्कूलों में ताले लगे हुए मिले और शिक्षक गायब मिले। कलेक्टर ने लापरवाह अतिथि शिक्षकों को हटाने के निर्देश दिए हैं। नरसिंहपुर में पत्रकारों का धरना प्रदर्शन। सांसद दर्शन और विधायक विश्वनाथ सिंह ने प्रदर्शन स्थल पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। मांगों को पूरी करने का आश्वासन भी दिया गया। मंदसौर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। नसबंदी ऑपरेशन शिविर में लापरवाही के मामले में जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने संज्ञान लिया। 3 सदस्यीय चिकित्सकों का जांच दल गठित किया गया। मामले की जांच करेगी टीम। उज्जैन में फर्जी पुलिस कांस्टेबल ने 14 लोगों के साथ ठगी की। प्लॉट दिलाने के नाम पर ठगे हैं 34 लाख रुपए। पुलिस ने फर्जी पुलिस को गिरफ्तार किया। चित्रकूट में शाम होते ही कोहरे ने शहर को लिया आगोश में। विजिबिलिटी 20 मीटर के आसपास होने से वाहन सवार को भारी परेशानी। रायपुर में संसद की शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल समिति की बैठक में शामिल हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन पर हुई चर्चा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सरकार पर साधा निशाना। मुकेश हत्याकांड पर उठाए सवाल। बोले सड़क निर्माण में गड़बड़ियां हैं, सरकार जांच नहीं कर रही। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग। बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कई ठेके को निरस्त किया गया। गंगालूर से निरसनार के टेंडर को भी निरस्त किया गया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान। 1 साल तक कांग्रेस निकालेगी संविधान बचाओ रैलियां और पदयात्राएं। 26 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 जनवरी 2026 तक कांग्रेस का मेगा प्लान तैयार। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नगरीय निकाय चुनाव पर बड़ा बयान दिया है। कहा, अंबिकापुर नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल पर 10 में से 6.5 नंबर देंगे। कोरबा के कन्या आश्रम में छात्रा का प्रसव। नाबालिग के प्रसव से प्रशासन में हड़कंप। तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ में हाथियों का आतंक। वन विभाग कर रही है हाथियों की मॉनिटरिंग। सूरजपुर में पुलिसकर्मी के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेट्रोलिंग टीम पर ग्रामीणों ने बोला है धावा। हरदा के जेल में कैदी का हार्ट अटैक से मौत। जेल से अस्पताल ले जाते समय कैदी ने दम तोड़ा। ड्रग्स बेचने के आरोप में हुए थे गिरफ्तार। सारंगगढ़ में भाजपा नेत्री हिमकुंवर नायक गिरफ्तार। जाति सूचक गाली देने के मामले में भाजपा नेत्री को गिरफ्तार किया गया। जनपद कर्मचारी को दी थी जाति सूचक गाली। अंबिकापुर में मां महामाया गेट का पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने उद्घाटन किया। गेट का निर्माण नगर निगम के द्वारा 49 लाख रुपए में किया गया। जशपुर में कांग्रेस नेता द्वारा मंदिर के लाउडस्पीकर को बंद कराने का मामला सामने आया। बगीचा में हिंदू समाज की ओर से आक्रोश रैली में शामिल हुए हजारों लोग। दंतेवाड़ा पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय। पुलिस लाइन में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। कल आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए थे 8 जवान। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। परिवार से मिलकर सांत्वना दी। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीदों की अंतिम यात्रा में शामिल होकर शहीदों को कंधा दिया, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। छत्तीसगढ़ नक्सली हमले में एनआईए की एंट्री। जांच के लिए एनआईए की टीम बीजापुर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया। रायपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, यंग इंडिया के बोल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 3 स्तर पर होगी प्रतियोगिता। बीजेपी संगठन चुनाव पर बोले किरण सिंह देव। कहा, बीजेपी में बहुत व्यवस्थित ढंग से किया जाता है चयन। महापौर और पार्षद के लिए सहजता पूर्वक चयन होगा। जांजगीर को सीएम विष्णुदेव साय की सौगात नहीं देने पर कांग्रेस ने कसा है तंज। कहा, जांजगीर वासियों को सीएम विष्णुदेव साय से बहुत उम्मीद थी, लेकिन जनता को निराशा हाथ लगी। छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ। 2 करोड़ 11 लाख मतदाताओं की संख्या हुई। नगरीय निकाय चुनाव से पहले मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। एमसीबी में नगर पालिका निगम का महापौर हुआ सामान्य सीट। महापौर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ाने की संभावना। नगर पालिका निगम 40 वार्डों से
बना नगर पालिका निगम। बालोदा बाजार में डिप्टी सीएम अरुण साव ने ऑडिटोरियम का किया उद्घाटन, 52 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव, कहा पत्रकार सुरक्षा कानून में जल्द लिया जाएगा फैसला। नक्सलियों की बड़ी खूनी साजिश सुरक्षा बलों ने नाकाम किया, जवानों ने 10 किलो का आईडी किया बरामद, जवानों को ब्लास्ट कर क्षति पहुंचाने की नीयत से लगाया गया था आईडी बम। शक्ति में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर को दी श्रद्धांजलि, कार्रवाई के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। पांडुर्ना में मकर संक्रांति से पहले शुरू हुई पतंगबाजी, ग्रामीण शहरी क्षेत्र में चाइनीज मांझे का हो रहा उपयोग, चाइनीज मांझे के खिलाफ अब तक नहीं हुई है कोई कार्रवाई। बुरहानपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा, 7 बच्चों के साथ ड्राइवर को आई है चोट, सभी को स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जांजगीर में हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ने ट्रेलर ड्राइवर को टक्कर मार दी, ट्रेलर ड्राइवर की मौके पर मौत, जांच में जुटी है पुलिस। रायपुर में बीजेपी बैठक पर बोले प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, कहा नगर निगम पंचायत चुनाव के लिए सभी निकायों में बीजेपी इंचार्ज नियुक्त कर रही है, सभी विधायक और सांसद बनने वाले हैं इंचार्ज। रायपुर में महाकाल लोक की तर्ज पर बनेगा भूरमदेव कॉरिडोर, डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने की केंद्रीय पर्यटन मंत्री से मुलाकात, कॉरिडोर पर 200 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव, चंपारण में सौंदर्यीकरण पर 100 करोड़ रुपए खर्च का प्रस्ताव। गरियाबंद से खबर है, गरियाबंद में पिकअप से गांजा तस्करी करते हुए एक आरोपी पकड़ाया, ड्रग्स से गांजा लोड कर ले जा रहा था उड़ीसा। सूरजपुर में पुलिस के साथ ग्रामीणों ने की मारपीट, गांव के विवाद को शांत कराने पहुंची थी पुलिस, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, विस्तार न्यूज ने वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं की। पेंड्रा में छाया घना कोहरा, 40 किलोमीटर के दायरे में विजिबिलिटी बहुत कम, अलग अलग इलाकों में घना कोहरा छाने से वाहन सवार को हो रही है दिक्कत। बिलासपुर में फिर नसबंदी के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया, नसबंदी से बिगड़ी महिला की हालत, जिला अस्पताल सर्जरी कराने आई थी महिला, परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से की है मामले की शिकायत। खैरागढ़ में पुलिस के हाथ लगी है बड़ी सफलता, अपहरण हमाल को किया है सकुशल बरामद, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर।